Preview. Preview. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में की गई थी। भारत IMF का संस्थापक सदस्य देश है। इनकी स्थापना एक ही समय और एक ही जगह पर हुई थी। इस कारण इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके कुल सदस्य देश 189 हैं। IMF का हर सदस्य देश विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। इसी तरह IMF छोड़ने वाला देश स्वचालित रूप से विश्व बैंक से निकाल दिया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, जो कि जर्मनी देश से हैं। भारत की गीता गोपीनाथ इसके मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्यरत हैं। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं: आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना। IMF के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यानी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। IMF के महत्वपूर्ण कार्य: सबसे पहले निगरानी यानी सर्विलांस। इसमें IMF अपने सदस्य देशों की नीतियों, आर्थिक और वित्तीय विकास कार्यों की समीक्षा करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय सहायता। इसमें अपने सदस्यों को भुगतान समस्याओं के संतुलन बनाए रखने के लिए धन मुहैया कराता है। IMF से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। IMF की विशेष मुद्रा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम SDR कहते हैं। इसमें शामिल मुद्राएं हैं यूरो, US डॉलर, जापानी येन, चीनी युआन और पाउंड स्टर्लिंग। इसी SDR से IMF में कोटे का निर्धारण होता है। कोटे का निर्धारण सदस्य देश की GDP 50%, आर्थिक खुलापन 30%, आर्थिक विविधता 15% और इंटरनेशनल रिजर्व 5% के आधार पर किया जाता है। IMF में भारत का कोटा 2.76% है और यह 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक है। 17.46% कोटे के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। कोटे के आधार पर ही किसी देश की सब्सक्रिप्शन फीस का भी निर्धारण किया जाता है। हर एक देश को सब्सक्रिप्शन फीस का 25% SDR या विदेशी मुद्रा के रूप में चुकाना होता है। बाकी 75% वो अपने देश की मुद्रा के रूप में चुका सकता है।